जय श्री राजा रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस प्रिय सज्जनों, आज मुझे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामकृत मानस की इस कथा के कहने का सुअवसर मिला। ऐसे सुअवसर पर आप सभी श्रोताओं के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए आप सभी का चंदन वंदन हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट बता दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा। इस भव सागर से पार होना है, इस जीवन को सफल बनाना है, प्रभु के द्वार जाना है, प्रभु के श्री चरणों में स्थान पाना हो, तो दो अक्षर का जो नाम है राम कृष्ण, ऐसे पावन नाम को भजन करना होगा। आइए, मैं सभी से चाहूंगा आप सभी मेरे साथ कथा के पहले 2 मिनट हरि कीर्तन में साथ देंगे। आइए हरि कीर्तन की ओर। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधारि, भरना रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान लाला की जय। जय श्री राजा रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। आप सभी जानते हैं, अरण्य कांड के बाद जैसे हम किष्किंधा में प्रवेश करते हैं, कथा बड़ा ही मार्मिक हो जाता है। आज देखिए, जो तारणहार हम सबको तारने वाले हैं, सभी प्राणियों को धार करने वाले हैं, आज जैसे प्रभु के ऊपर कष्ट आए हुए हैं और उस कष्ट को याद करते हुए पार करते हुए प्रभु एक ऐसे पर्वत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पर्वत के निकट पहुंच चुके हैं जिसका नाम है ऋषमुख पर्वत। ऐसे ऋषमुख पर्वत पर जहाँ पर वानरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं और वहाँ पर जामवंत, नल नील और
प्रातः स्मरणीय पवन पुत्र हनुमान जी भी वहां पर रहते हैं। क्योंकि सुग्रीव जी बहुत ही भयभीत हो चुके हैं और भयभीत होकर हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, धरि बट रूप देख उतर जाई, कहे सुजान जिय सैन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर तो देखो और अपने हृदय में उनकी जो यथार्थ बात है उनको गहराई से जानने का प्रयास करो। और तुम्हें लगे कि पठिए बाल हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजाओ यह सैला। अगर तुमको आभास हो कि मन के मलिन बाली के भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत ही भागो तुरंत तजाओ यह सैला, इस पर्वत से मैं भाग जाऊंगा, अपने प्राणों की रक्षा कर लूंगा। इसलिए हे हनुमान जी, विप्र रूप धरि कपि तहाँ गयो, माथ नाई पूछत अस भयो। वानरों के राजा सुग्रीव की बात को सुनकर हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां चले जाते हैं। और क्योंकि वे ज्ञानी में अग्रगण्य हैं, ऐसे ज्ञानी में अग्रगण्य हनुमान जी वहां पहुंचकर मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप फिरहो बन बीरा। हनुमान जी कहते हैं कि हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो छत्री के रूप में इस कठिन वन में विचार कर रहे हैं। हे स्वामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरो बन स्वामी। इस कठोर भूमि पर कोमल चरणों में चलने वाले आप किस प्रकार वन में विचरण कर रहे हैं? क्या आपको उद्देश्य है? क्योंकि मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, की तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज को लगता है कि मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसा धूप और दुख को सह रहे हैं, वायु को सह रहे हैं। आखिर में क्या आप उस ब्रह्मा विष्णु महेश में से, जो तीन देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उन देवताओं में से कोई है क्या? या आप दोनों नर और नारायण है? नर नारायण की तुम दो, आप नर और नारायण हैं। फिर गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर दोहा के माध्यम से बताते हैं कि हनुमान जी के मन में फिर विचार आता है कि जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार। हनुमान जी बड़ा ही कोमल भाव से पूछने लगते हैं, या आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों का स्वामी स्वयं भगवान तो नहीं है, जिन्होंने लोगों को भाव सागर पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज बड़ा ही कोमल भाव से प्रभु श्री रामचंद्र जी और अनुज लक्ष्मण से जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उस विप्र रूप हनुमान जी की बात को बड़ा ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं और ध्यानपूर्वक सुनकर बहुत ही कोमल भाव से उत्तर देते हैं और कहते हैं
कोसलेस दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़ा ही कोमल भाव से कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, अब हम पितु वचन मानि बन आए। हम कौशलराज दशरथ जी के पुत्र हैं और पितु वचन मानि बने आए। पिता का वचन मानकर वन में आए हुए हैं, इस कठोर वन में विचरण कर रहे हैं और कहते हैं कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं और दुखद बात यह है कि संग नारी सुकुमार सुहाई, हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी जिसे यहाँ हरे निश्चर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजते हैं। इस वन में राक्षस ने वैदेही मेरी जो पत्नी जानकी है उनको हर लिया है। विप्र फिरई हम खोजते हैं, इसलिए है ब्राह्मण हम उसे ही खोजते फिरते इस वन में भटक रहे हैं। आपने चरित कहा हम गाये, कहो विप्र निज कथा बुझाई। आपने तो बड़ा ही चतुराई के साथ बातें की, हमने अपनी कथा जो व्यथा है उनको बता दिया, लेकिन हे ब्राह्मण आप कौन हैं ये तो बताए। क्योंकि हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं और तुरंत ही प्रभु पहचानी परे गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तन मुख आओ ने बचना, देखत रुचिर बैस कै रचना। प्रभु श्री रामचंद्र की बात को सुनकर भक्त शिरोमणि हनुमान जी तुरंत समझ गए, प्रभु पहचाने परे गही चरना। और प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़ लेते हैं और चरण पकड़ कर पृथ्वी पर, इसी बीच भगवान शंकर देवों को देव महादेव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, ये समय पुलकित तन मुख सो सुख उमा जाय नहीं बरना। हे उमा, हे पार्वती, वह सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर बड़ा ही पुलकित है, ऐसे हनुमान जी महाराज सब जान डालते हैं यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे स्वामी हैं जो मुझे वर्षों से इंतजार था, आज वो स्वामी मुझे प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार से पुण्य धीरज धरि अस्तुति किन्नी, हरस हृदय निज नाथ है किन्नी। मोर न्याय मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धर कर स्तुति करते हैं और अपने नाथ को, अपने स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहचान लेने से हृदय में बड़ा हर्ष हो रहा है। मानस में सज्जनों, आज हमें भी उस प्रभु को पहचानना है। इस दुनिया में सभी बेकार है, केवल प्रभु का नाम ही सार है। इसलिए प्रभु को पहचानिए और इस कलयुग में भगवान को याद कीजिए, उनकी कथा सुनिए, भगवान का नाम लीजिए। जिस प्रकार से हनुमान जी कहते हैं कि हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, क्योंकि वर्षों के बाद आपको देखा हूँ, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि छोटी सी बुद्धि है,
याद गवर्नर, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। परंतु तुम पूछा हूँ कस नर की नाई। हे मेरे प्रभु, आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? आप तो साक्षात नर और नारायण हैं। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम जी की वार्तालाप है, उन्हें बता रहे। आगे कथा बहुत ही रोचक और सारगर्भित है। आइए कथा को विश्राम करते हुए आप सबसे पुनः विदा लेना चाहूँगा। आप सबको हृदय से धन्यवाद। आप सबके श्री चरणों में सादर नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः छत्तीसगढ़ मानव संगठन के संस्थापक आदरणीय श्री चंपेश्वर श्री राजपूत जी, राज्य के समस्त पदाधिकारीगण, जिला के समस्त सम्मानित जिलाध्यक्ष, इस मानव संगठन से जुड़े हुए समस्त मानव प्रेमी सज्जनों, आप सबको, साथ ही यूट्यूब के माध्यम से इस कथा का आनंद लेने वाले आप सभी भक्तों को मेरा सादर नमन। कथा अच्छी लगे तो निश्चित रूप से लाइक और शेयर कीजिए। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद। जय श्री राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।